Hi friends, welcome back once again to the ultimate web design and development course. So, I hope आपने मेरा पिछला एक ट्यूटोरियल काफ़ी इन्जॉय किया होगा. आज के इस ट्यूटोरियल में हम HTML को फर्दर आगे देखेंगे कि आगे इसमें है क्या और हम क्या क्या कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. आज हम ये देखेंगे कि हमारा HTML है क्या, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, ये है क्या, इसको बेसिकली किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज देखेंगे कि कहाँ से और किसने इसे ईजाद किया और ये है क्या, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. और इसके अलावा हम ये देखेंगे टैग्स और एलिमेंट्स होते क्या हैं और ये किस काम आते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. Markup means language use tags to identify contents if it does not perform functions as in scripting languages. ये एक ऐसी मार्कअप एक इस चीज़ को कहते हैं कि जो सिर्फ आप लैंग्वेज होती है, ये यूज़ होती है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी कंटेंट को, किसी भी किस्म का वो हो सकता है, चाहे वो इमेज हो चाहे वो टेक्स्ट, इस लिहाज से. और ये परफॉर्म कोई फंक्शन नहीं करती किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के साथ. इसके साथ HTML is a language for describing how pages of text, graphics and other information are organized or linked together. HTML ये एक लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करती है, हमें बताती है कि एक पेज है, उसका टेक्स्ट जिसमें लिखा हुआ है, ग्राफिक्स उसकी, और उसकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो कैसे ऑर्गेनाइज है और कैसे एक दूसरे से वो लिंक है. और enables you to markup text, और आपको markup text करने में मदद करती है, so that it can function as hypertext on the web. So ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है और इसका ये फंक्शन करती है. HTML और HTTP ये इन्वेंट किए थे हमारे टिम बर्नर्स-ली ने. HTTP हमारा प्रोटोकॉल है जिसके तहत हमारा वेब पेजेस हैं वो हमारे चलते हैं, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग टैग्स विच सराउंडेड कंटेंट्स एंड अप्लाई मीनिंग टू इट. जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक HTML डॉक्यूमेंट का, उसमें इंक्लूड होते हैं टैग्स होते हैं जो कि उसके सराउंडिंग और उसके कंटेंट के साथ मिलके चलते हैं. The HTML consists of elements, tags, attributes and values. HTML हमारा इन चार चीज़ों पे जो होता है वो करता है consist, जो कि हैं एलिमेंट, टैग, एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़. अब ये क्या है ये हम आगे देखते हैं. एलिमेंट्स और टैग ये हैं क्या. सबसे पहले हम एलिमेंट देखते हैं. एन एलिमेंट इज़ अ कंस्ट्रक्ट. एक एलिमेंट एक कॉन्स्ट्रक्ट है मेड बाय कॉम्बिनेशन, मतलब कि कॉम्बिनेशन एंड कंस्ट्रक्ट यूजली ऑफ एन ओपनिंग टैग. एक ओपनिंग टैग जो हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग हम ओपनिंग टैग से करते हैं और क्लोजिंग टैग से. सम ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिपीटिव वैल्यूज़. कोई ऑप्शनल वैल्यूज़ होती हैं या उसकी रिपीटिव वैल्यू होती है वो. सम कंटेंट, कोई भी क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग होगा तो क्लोजिंग टैग भी लाजमी होगा लास्ट में, ये चीज़ तो आएगी. तो इसलिए क्लोजिंग टैग के ऊपर एक एलिमेंट बेस करता है. एलिमेंट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ फर्दर एलिमेंट्स. एलिमेंट जो है कंटेन करता है कोई भी फर्दर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन टर्न मेड अप ऑफ टैग्स, जो कि टैग से बने हों, एट्रीब्यूट से हों, वैल्यूज से हों, कंटेंट से हों. और ये द ओपनिंग टैग कैन कंटेन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बट इट कैन नॉट कंटेन अदर एलिमेंट्स और टैग्स. एक जो ओपनिंग टैग है ये कंटेन कर सकता है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कंटेन कर सकता है, बट ये अदर एलिमेंट्स और अदर टैग्स ये कंटेन नहीं कर सकता. अब ये एलिमेंट और टैग हमारे होते कहाँ हैं ये हम देखते हैं. ये हमारा सिंपल सा एक टैग है जो कि हमारा एक एंकर टैग कहलाता है, जिसमें हम फाइल्स को लिंक कर सकते हैं एक दूसरे से और आगे पीछे जा सकते हैं. हम इसमें देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है टैग्स, जो कि हमारे आप देख सकते हैं कि इस तरह शो हो रहे हैं. हमारा ये बेसिकली एक
पूरा मिलकर एक टैग बनता है, और ये भी क्लोजिंग टैग। ये ओपनिंग टैग हो गया और हमारा यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग हो गया। इसके बाद जो हमारा टैग्स होते हैं वो एंगल ब्रैकेट्स के साथ आते हैं। जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है, लेस देन से ओपन और ग्रेटर देन से क्लोज, ये हमारा एंगल ब्रैकेट्स के साथ होते हैं। और इनके बीच में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारा कंटेंट होता है, जो कि हम जिसको लिंक करना चाहें या शो करना चाहें वो चीज़ हमारी होती है। एट्रीब्यूट्स, जिस तरह ये देख रहे हैं हाइपर रेफरेंस, जो उस पर परफॉर्म करे, हाइपर रेफरेंस किसी चीज़ का रेफरेंस दे, वो हमारा एट्रीब्यूट कहलाते हैं। चाहे वो हाइपर रेफरेंस इमेज पे हो, चाहे वो एंकर पे हो, चाहे वो किसी और चीज़ पे। ये इन लास्ट abc.html इस टाइप का हमारी ये होती है वैल्यूज़, जो कि हम फाइल को जिस चीज़ को उससे लिंक करना चाहें उसको हम रखते हैं इस चीज़ से। जैसे आप देख चुके हैं ये हमारे सिंपल हमारा ये टैग्स हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और एट्रीब्यूट हमारा ये कहलाता है, वैल्यू हमारी ये कहलाती है, और कंटेंट हमारा ये कहलाता है। इसके साथ साथ अब आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम इस तरह इस पर एंकर टैग पे किस तरह काम कर सकते हो। हमारे एट्रीब्यूट्स और ये सब चीज़ें मिलके क्या काम परफॉर्म करती हैं। सो आज मैं जिस तरह आपको बताया था हमारे पास बहुत सारे टैग सेलेक्टर हैं। सो आज हम नोटपैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज हम ड्रीम व्यूअर का इस्तेमाल करेंगे ड्रीम व्यूअर में, क्योंकि ये थोड़ा ईजी है और ये हमारा एक प्लेटफॉर्म परफॉर्म करता है हमारा वर्क फास्ट करने में। मैं बेसिकली वर्जन ड्रीम व्यूअर का CS6 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। सो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। सो हम सिंपल हमने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें, और इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे एंकर टैग को। हम सिंपल एक क्लोजिंग टैग एंकर, देन हाइपर रेफरेंस। इसके साथ ये देखें ये खुद ही बहुत फास्ट काम करता है और ये खुद ही काफ़ी चीज़ें ले आता है। अब जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, इसके बाद एंकर, देन हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस हमारे पास क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के बाद हम इसमें वैल्यू देंगे। यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, वॉट एवर हम एक, दरअसल मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक मिस्टर टी का जो लोगो है उसको मैं अपने इस पर यानी उसके साथ कंटेंट करूँ, यानी जब मेरा टेक्स्ट पे क्लिक हो तो मेरा वो जो इमेज है वो खुले। तो मैं यहाँ पे अपना बेसिकली एक इमेज का वो दूंगा। मैं आऊँगा ब्राउज़ में, ये मेरा लोगो पड़ा हुआ है मिस्टर टी का, मैं इस पर करके ओके करता हूँ। ये मेरे लोगो का वहाँ लिंक आ चुका है, उसका एक रेफरेंस आ चुका है। अब यहाँ मैं टेक्स्ट शो करूँगा अपने नाम से, जिस नाम पे वो क्लिक करें तो वो चीज़ शो हो। यहाँ मैं लिखता हूँ माय लोगो और उसको सेव करता हूँ इस डॉक्यूमेंट को अपना लेक्चर 2 के नाम से डेस्कटॉप पे। नाउ अगर मैं इसमें शो करूं 12, तो आप देख सकेंगे कि मेरी विंडो ओपन हो गई है, और अब हमारे यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे ये देख रहे हैं हमारा टेक्स्ट भी शो हो रहा है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा लोगो अपीयर हो जाएगा यहाँ पे। बेसिकली ये क्या कर रहा है, सिंपल हमारा जो ये जो है जो हमारा टेक्स्ट है ये लिंक है हमारे इस हाइपर रेफरेंस के साथ। हाइपर रेफरेंस में बेसिकली हमने उस जगह का पाथ दिया हुआ है, जिस तरह हम बेसिकली ब्राउज़ करके हम किसी फाइल को देते हैं तो हमने यहाँ पाथ दिया हुआ है। बेसिकली जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं वो जाके डायरेक्ट इस चीज़ को टारगेट करता है। और इस तरह हम बेसिकली ये आप नेविगेशंस में यूज़ कर सकते हैं, होम, अबाउट अस, इस तरह अलग अलग पेजेस में जाने के और काफ़ी चीज़ों के। सो आज के लेक्चर में इतना ही। सब्सक्राइब करें हमें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग इंटरेस्ट एंड कीप विजिटिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।